स्पाइसेस की बात करें और स्पाइसेस 19 फेब से 20 मार्च तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, नेपच्यून आप लोगों का स्टार। और इस वीक की ख़ास बात जो आप लोगों को कि आप अपने मामलात शुरू करना चाहते हैं और शुरू करते भी हैं, मगर मामलात में आप काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट जाते हुए नज़र आते हैं। और टू द पॉइंट अगर रहने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है या क्या आपके हालात बेहतर होते हैं, उसको अगर हम डिस्कस करें तो बिज़नेस और कैरियर की बात करें, काम तो मौजूद हैं स्पाइसेस वालों के पास और काम करना भी चाह रहे हैं, मगर कामों में उस तरीके से तरक्की नहीं हो रही जिस तरीके से आप बतदरीज चाह रहे थे। रुके हुए थे मामलात और बार बार माजी की तरफ आप सोच रहे थे, डबल माइंडेड हुए हुए हैं। जो एक दो काम आए हुए हैं उसके ऊपर भी सोच रहे हैं शायद इनको छोड़ के कोई दूसरा काम कर लें। इसलिए आपने सोचना है, अपने डिस्कस करनी है अपने मामलात को कि ये मामलात कैसे बेहतर हों, आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो मामलात हैं, कैरियर से रिलेटेड मामला। मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ में बड़ों की, बुजुर्गों की काफ़ी मुदाखलत है रिलेशन लाइफ में, मगर आप थोड़ा सा उलझे हुए हैं, नींद सही नहीं आ रही, परेशान हैं, सोच रहे हैं और ख्वाब आपको गलत किस्म के भी आ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाले भी, और ख़यालात आपकी जो मैरिज लाइफ से मुतल्लिक़ आ सकते हैं, उसको आपने देखना है, डिस्कस करना है। अगर मैरिज लाइफ को बेहतर करना है तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएँ और तवज्जो यही हो कि मैरिज हालात बेहतर हों। हेल्थ का इशू बेहतर है, पहले से सेहत ठीक है और हेल्थ की मज़ीद बेहतरी के लिए दूध और पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी बेहतर आ रहा है, हेल्थ के मामलात पहले से बेहतर हैं। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो थोड़ा सा काउंसलिंग करें आप, पैसे की कमी है या अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी तवज्जो दें। और जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने जाना चाहते हैं उनको भी थोड़ी सी हर्डल्स हैं, मगर तालीमी मामलात में जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आती है, बेहतर हो जाएगी। ट्रैवलिंग अभी नहीं आ रही थी, इस वीक में आप लोग ट्रैवलिंग ना करें। ट्रैवलिंग के मामलात नहीं है कि अगर आप ट्रैवलिंग करें तो आपकी ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा देगी। सदका जो है आप इस वीक में गोश्त का दे सकते हैं। गोश्त का सदका आपकी जो है सेहत से और कामों से मुतल्लिक़ हो सकता है। गोश्त के ऊपर अगर आप आयतल कुर्सी पढ़कर, अगर आप आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के अपने सर से वार के किसी वीरान जगह पे फंकवाएं, क्योंकि बद असरात हैं, बड़ी देर से चीज़ें जो है वो जिस तरह आप करना चाह रहे थे वो नहीं हो रही। ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए, इससे निकलना चाहिए। रूहानी असरात भी होते हैं, ये याद रखिए। सितारे अपनी जगह मौजूद होते हैं, लाजमी नहीं कि 12 ज़ोडिक साइन है उनका असर है। ज़ोडिक साइन के अलावा भी एक साइंस है, वो साइंस क्या है? वो न्यूमरोलॉजी की साइंस है, वो एस्ट्रोलॉजी के अलावा रूहानियत है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, नज़र बद भी है, बद असरात भी हैं, इवल आई भी है, और जो हासदीन की नज़र भी है। जिस तरह सूरह फलक और सूरह नास की अगर बात करें तो हासदीन की बात होती है तो लोग हसद भी करते हैं, बुग़्ज़ भी करते हैं, कीना भी करते हैं। आपके सितारे बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, आपके मामलात बिल्कुल ठीक हो रहे होते हैं, मगर जादू एक ऐसी पावर है जिससे लोग बंदे का जो है चलता फिरता काम जो है वो रोक देते हैं। और कमाल बात ये, अल्लाह की बड़ा ख़ास करम ये कि सितारों के अलावा बुज़ुर्गों की दी हुई वदीयत से, बुज़ुर्गों की दी हुई ताकत और अता से हम इवल आई का, बद असरात का और ख़ास कर जो है वो जिन्नात जादू का और रूहानी असरात का ज़रूर इलाज करते हैं। लोग हमसे राब्ता भी करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कलाम में अल्लाह के ज़रिए और इस्मुल हुस्ना के ज़रिए और सदक़ात के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए हम उसकी पूरी गाइडेंस देते हैं। और ये गाइडेंस किस तरह की होती है कि गाइडेंस में हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह पढ़ी जाए और कितनी दफ़ा पढ़ी जाए। बाज़ औक़ात लोग बग़ैर इजाज़त के, और इजाज़त क्यों ज़रूरी होती है? इजाज़त का मतलब होता है ज़ेर सरपरस्ती, इजाज़त का मतलब होता है रूहानी फैज़, इजाज़त का मतलब होता है बुज़ुर्गों के ज़ेर साया पढ़ना। बग़ैर इजाज़त के लोग पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ और विर्द कर रहे होते हैं, तो वो जो हर पढ़ाई के पीछे मखलूक़ात होती हैं, हर पढ़ाई के पीछे जो चीज़ें होती हैं उसको खुद दावत देते हैं अपने जिस्म पर, अपने कामों में। तो वो अगर पीछे गाइडेंस नहीं होती, किसी की बैक नहीं होती, तो वही जो उस पढ़ाई के पीछे मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किए होते हैं हर पढ़ाई के पीछे, जैसे अल्लाह के पीछे भी कोई ना कोई मौक्कल फ़रिश्ते की ड्यूटी लगी होती है, रहमान के पीछे, रहीम के पीछे, इसी तरह वज़ाइफ के पीछे, सदक़ात के पीछे। तो बग़ैर इजाज़त के जब पीछे बैक नहीं होती तो बंदा जब पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ, विर्द करता है तो वो रुजअत का शिकार होता है। रुजअत कहते हैं अपने कामों में रुकावट डालना, बंदिश की
کی وجہ سے یہ بندش بھی لگ جاتی ہے. اور بندش بعض اوقات ایسا نہیں کہ کوئی لگا دے, آپ رستے میں چل رہے ہوں تو کسی نے ویران جگہوں پہ دالیں پھینکی ہوتی ہیں, کوئی گوشت رکھا ہوتا ہے تو ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو بیسیکلی جس بندے نے وہ چیزیں پھینکی ہوتی ہیں اس نے اپنے بد اثرات دور کرنے کے لیے پھینکی ہوتی ہیں, اور جو بندہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہی بد اثرات اس کے ساتھ بھی چلنے لگ جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے میرا کون دشمن ہے, میرا ایسا کون ہے جو میرے سے جو دشمنی کرے گا, میرے اوپر بد اثرات ڈالے گا. تو وہ دشمن کوئی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے, ایسے بھی اثر ہو جاتا ہے. مگر دشمن تو جو ہے روز اول سے شیطان تو انسان کا دشمن رہا ہے, اور شیطان نے ہمیشہ دشمنی ہی تو کی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا تھا کہ میں اس مٹی کے انسان کو سجدہ کروں گا, اور اس نے انکار کر دیا تھا. تو شیطان کی دشمنی روز اول سے ہی انسان کے ساتھ رہی ہے, تو وہ تو آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال ہی سکتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے.